हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो समकालीन चित्रकारों की ये 7वीं सीरीज़ हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, गोवर्धन लाल जोशी बाबा का जन्म कहाँ हुआ था। तो गोवर्धन लाल जोशी जो हैं ये कंकरोली उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ए, गोवर्धन लाल जोशी उदयपुर राजस्थान से संबंधित है। किस चित्रकार को भीलों का चितेरा उपनाम से जाना जाता है। तो गोवर्धन लाल जोशी को भीलों का चितेरा नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के पिता ने 1960 के दशक में अपने निवास पर एक संस्था प्रारंभ की थी, उसका नाम क्या था। तो कृपाल कुंभ नाम से उन्होंने ब्लू पॉटरी का एक स्टूडियो बनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा कृपाल कुंभ। कृपाल कुंभ कहाँ है? जयपुर में है। चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म श्री प्रदान किया गया था। तो 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी में योगदान के लिए इन्हें पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर 1974 हो जाएगा सी। राजस्थान में ब्लू पॉटरी कला के पर्याय के रूप में किस कलाकार को जाना। तो ब्लू पॉटरी का संबंध कृपाल सिंह शेखावत से है। चित्रकार सुरेश शर्मा का राजस्थान के किस जिले में जन्म हुआ था। तो सुरेश शर्मा का कोटा में जन्म हुआ था। राजस्थान के कोटा से संबंधित हैं सुरेश शर्मा। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा राम जायसवाल को कलाविद का सम्मान किस वर्ष दिया गया था। तो राम जायसवाल को कलाविद का सम्मान 1996 में दिया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा 1996। चित्रकार राम जायसवाल का जन्म कहाँ हुआ था। राम जायसवाल का जन्म मथुरा जिले में हुआ था। ये ध्यान रखना, राम जायसवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। भूर सिंह शेखावत 52 वर्ष की कम आयु में किस वर्ष परलोक सिधारे। तो भूर सिंह शेखावत का जो निधन है वो 1966 में हुआ था। राइट आंसर 1966 हो जाएगा बी। 1966 में भूर सिंह शेखावत की मृत्यु हुई थी। निम्न चित्रकारों में किसने नीली रात चित्र बनाया। नीली रात जो है ये एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर ये एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर डी है। अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित हैं। तो अनुपम सूद मुख्य रूप से ग्राफिक कला से संबंधित हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। जबकि ये ग्राफिक कलाकार के साथ चित्रकार भी हैं, लेकिन प्रसिद्धि इन्हें ग्राफिक कलाकार के रूप में मिली है। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी। अमृता शेरगिल पॉल गोगिन जो ताहिती द्वीप के कलाकार हैं उनसे प्रभावित थी। राइट आंसर ए होगा। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प मकड़ी और लैम्प के बीच ये एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्वविख्यात चित्र है। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में है। अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र 3 गर्ल्स किस माध्यम में चित्रित है। 3 बहनें जो अमृता शेरगिल ने बनाया है ये तैल माध्यम में चित्रित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र है। तो ऑफ वॉल्स दीवारों के सिरों पर अनुपम सूद का है, देवी ज्योति भट्ट का है, भंवर कृष्णा रेड्डी का है और चिल्ड्रन सोमनाथ होर का है। तो इसलिए कृष्णा रेड्डी का पूछ रहा है तो भंवर जो है इसी को जलावर्त भी कहते हैं। ये चित्र जो है ये कृष्णा रेड्डी द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा भंवर। चित्रकार जिसने दांडी मार्च का छाया चित्र निर्मित किया। तो नंदलाल बोस ने दांडी मार्च का चित्र लिनोकट माध्यम में बनाया था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस, डी हो जाएगा। निम्न में से लक्ष्मा गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है। तो यहाँ हम देखेंगे परिवार जो है ये लक्ष्मी गौड़ा द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा परिवार। परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित हैं। तो परमानंद चोयल राजस्थान की प्रसिद्ध कलाकार है। राइट आंसर ए हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम क्या है। मदर टेरेसा एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति है। सौराष्ट्र के चित्रकार कौन हैं। सौराष्ट्र के चित्रकार एस.एच. रजा हैं। सैयद हैदर रजा ने सौराष्ट्र बनाया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। बिंदु की विषय वस्तु पर किस चित्रकार ने कार्य किया। बिंदु विषय वस्तु पर रजा ने काम किया था। राइट आंसर रजा हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा के चित्रकार एम.एफ. हुसैन।
ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ जो है ये सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा, सतीश गुजराल। प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार हैं, प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार NS बेंद्रे हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था, अमृता शेरगिल का जन्म बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। MF हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम है मदर टेरेसा। सौराष्ट्र, सेम रिपीट हो रहा है। बिंदु की विषय वस्तु किस चित्रकार ने कार्य किया है? तो रजा ने किया है। मदर टेरेसा के चित्रकार MF हुसैन। ट्री ऑफ लाइफ सतीश गुजराल। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार कौन है? तो प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार इनमें से हम देखेंगे कि NS बेंद्रे हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अमृता शेरगिल का जन्म बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल जोशी को जाना जाता है। वृत्त चित्र मीटिंग मंजीत का निर्देशन किसने किया था? मीटिंग मंजीत का जो निर्देशन है वो बुद्ध देवदास गुप्त ने किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा, बुद्ध देवदास गुप्त द्वारा मीटिंग मंजीत वृत्त चित्र बनाया गया था। भारत में कास्ट उत्कीर्णन की शुरुआत किसने की? वुड इंटेग्लियो या कास्ट उत्कीर्णन। तो वुड इंटेग्लियो के लिए सनतकर जाने जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? गीतांजलि के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकार GR संतोष निम्न में से किस लिए जाने जाते हैं? तो GR संतोष जो है वो GR संतोष तांत्रिक कलाकार हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीरी शैववाद। राइट आंसर बी हो जाएगा। जनगढ़ सिंह श्याम को एक विशिष्ट आदिवासी कला ध्वजवाहक के रूप में जाना जाता है। जनगढ़ सिंह श्याम जो है वो गोंड चित्रण से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जनगढ़ सिंह श्याम का नाम है तो गोंड जनजाति ध्यान रखना। 26 मार्च 2020 को किस भारतीय चित्रकार का निधन हुआ जो स्वतंत्रोत्तर काल में एक मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार और वास्तुकार थे? तो राइट आंसर सतीश गुजराल हो जाएगा, जो चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार थे। राजस्थान का कलाकार वर्तमान तक जल रंग में दृश्य चित्र चित्रित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है राम जायसवाल, जो मथुरा में जिनका जन्म हुआ था। राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तेल रंग की तरह प्रयोग किया है। ये सब एस्टेट वाले हरियाणा टेट जो होते हैं उसके प्रश्न हैं। तो इसका राइट आंसर है भूर सिंह शेखावत ने जल रंग को तेल रंग की तरह प्रयोग किया है। 1971 में आपने महाभारत की कथा पर 30 चित्र बनाए। MF हुसैन ने महाभारत पर श्रृंखला बनाई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। उस कलाकार का नाम बताए जिसने पिकासो, ब्राक मातिस और गोगा के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की। तो इसका राइट आंसर है, चूँकि गॉगिन का नाम है, ब्राक मातिस पिकासो, तो यहाँ दिए गए विकल्प में से अमृता शेरगिल राइट आंसर होगा। अमृता शेरगिल थी जो पिकासो, ब्राक मातिस और गोगा, विशेष रूप से गोगा यानी पॉल गोगिन के चित्रों से प्रभावित थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। महिला कलाकार इनमें से दिए गए विकल्पों में से गोगी सरोज पाल जो हैं ये महिला कलाकार हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। केले बेचने वाले नामक चित्र किसने बनाया है? तो केले बेचने वाले चित्र अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। बिंदु की विषय वस्तु किस चित्रकार से संबंधित है? तो रजा, बिंदु जो है वो रजा से संबंधित है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, ये पुस्तक आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई थी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, आनंद कुमार स्वामी। आधुनिक भारतीय भूदृश्य चित्रण के चित्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राम कुमार जो है वो भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी 50 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।